ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, मैं संगीता तिवारी धर्म परिवार चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम बात करेंगे सोमवती अमावस्या के बारे में। यह दिन क्यों महत्वपूर्ण है, इसका क्या धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व है और इस दिन कौन कौन से कार्य शुभ माना जाता है और कौन कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, वर्जित है शास्त्र में। तो दोस्तों, वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि सोमवती अमावस्या को इतना खास क्यों माना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, हर महीने में अमावस्या तिथि आती है, लेकिन जब अमावस्या सोमवार के दिन पड़ती है तो उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। यह तिथि हर महीने नहीं आती, साल में केवल 2 या 3 बार ही शुभ संयोग इसका बनता है। इस साल 2024 की अंतिम सोमवती अमावस्या 30 दिसंबर को पड़ रही है। हिंदू धर्म में सोमवती अमावस्या को विशेष महत्व दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन किए गए शुभ कार्य जैसा स्नान, दान और पूजा का फल कई गुना हो जाता है। यह दिन विशेष रूप से पितरों की शांति के लिए भी जाना जाता है। दोस्तों, पवित्र नदियों में स्नान का इस दिन बहुत बड़ा महत्व है। अगर आप गंगा, यमुना, किसी अन्य पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है। लेकिन अगर नदी में स्नान करना संभव न हो तो घर में भी गंगा मिश्रित जल से स्नान करें। इसके बाद अपने पितरों को याद करें, तर्पण करें और उनके निमित्त दान करें। ऐसा करने से आपके पितृ प्रसन्न होते हैं और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। दोस्तों, सोमवती अमावस्या का दिन सौभाग्यवती महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत खास दिन यह माना जाता है। महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य के लिए सोमवती अमावस्या का व्रत रखती हैं। पूजा में विशेष रूप से पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है। महिलाएं पीपल की 108 बार परिक्रमा करती हैं और धागा लपेटते हुए प्रार्थना करती हैं। ऐसी मान्यता है कि इसकी पूजा से दाम्पत्य जीवन में सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों, अब जानते हैं कि इस दिन हमें कौन से कार्य करना चाहिए और कौन से कार्य नहीं करना चाहिए। तो देखिए, इस दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज जैसी चीज़ों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार की नकारात्मक बातों से दूर रहना चाहिए, जैसे चुगली हुआ, निंदा, ये सब जितनी भी नकारात्मक चीज़ें हैं इससे दूर रहना चाहिए। और भोजन में प्रयोग करने की बात करें तो इस दिन चना, मसूर दाल, सरसों का साग, मूली, लहसुन, प्याज ये सबसे दूर रहना चाहिए। अब पूजा के शुभ समय की बात करते हैं तो देखिए, सोमवती अमावस्या की तिथि 30 दिसंबर की सुबह 4:01 पर शुरू हो रही है और 31 दिसंबर की सुबह 3:46 पर समाप्त हो रही है। लेकिन सूर्योदय काल के अनुसार यह तिथि 30 दिसंबर को मानी जाएगी। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान और पूजा करना सबसे शुभ माना जाता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:35 से 6:02 तक रहेगा। इसके अलावा अमृत काल शाम 5:28 से 7:06 तक रहेगा। इस समय पूजा और मंत्र जप करना अत्यधिक लाभकारी होता है। दोस्तों, सोमवती अमावस्या के दिन दान का भी विशेष महत्व है। आप अपनी क्षमता के अनुसार अनाज, कपड़े, कंबल, धन का दान कर सकते हैं। दान के साथ किसी ब्राह्मण को दक्षिणा भी देना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जो कुशल ब्राह्मण हो, पवित्र ब्राह्मण हो, उनको दक्षिणा देना शुभ माना जाता है क्योंकि इससे आपके दान का फल और अधिक बढ़ जाता है। अगर संभव हो तो इस दिन किसी गरीब व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन भी कराएं। दोस्तों, सोमवती अमावस्या पर सर्वार सिद्धि योग भी बन रहा है। इस दिन आप 11:02 से मतलब 30 दिसंबर को सुबह 7:01 तक कर सकते हैं। इस समय का किया गया कोई भी शुभ कार्य कई गुना फलदायी होता है। दोस्तों, अगर आपको किसी विशेष समस्या से परेशान, मतलब आपको कोई विशेष समस्या है जो लाख प्रयास के बाद भी आपका नहीं दूर हो रहा है, कोई समस्या है उससे आप ज़्यादा परेशान हैं, तो इस दिन भगवान विष्णु का ध्यान करें। ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का 108 बार जप करें। इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करें सूर्योदय के समय। उनके जड़ में, मतलब पीपल के जड़ में कच्चा दूध और जल मिला के मतलब अर्पित करें। दूध में जल और शक्कर मिला के काली तिल चढ़ाएं।
नीले फूल चढ़ाएं, पीले फूल चढ़ाएं। ऐसा करने से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और 108 बार अगर आप परिक्रमा नहीं कर पाते हैं तो 7 बार ही परिक्रमा करें और पीपल के वृक्ष के पास अपना माथा टेकें। दोस्तों, पीपल से ऐसे मतलब स्पर्श करके भगवान से प्रार्थना करते हैं। अगर आप कच्चा दूध का अर्घ्य देते हैं जल में मिश्रित करके, और तिल चढ़ाते हैं, पीले फूल चढ़ाते हैं, उस दिन दान दक्षिणा देते हैं और किसी गरीब ब्राह्मण को दान देते हैं, तो ये आप मान के चलिए, मतलब विश्वास कीजिए, आपकी कितनी भी बड़ी परेशानी हो, कोई पितृदोष हो और आपको कोई शारीरिक बाधा हो जो बहुत दिनों से बीमारी दूर नहीं हो रही है, तो आप यह अवश्य करें। जितने मैंने उपाय बताया है आपको बिल्कुल राहत मिलेगा। आप कम से कम, नहीं विश्वास करना है आपको तो 5-6 अमावस्या ही करके देखें, आपको बहुत लाभ होगा। आप विश्वास करिए, यह बहुत चमत्कारी उपाय है। इससे बहुत लोगों का फायदा हुआ है, आजमाया हुआ है। तो हर सोमवती अमावस्या के दिन आप ऐसा करें, पीपल का परिक्रमा करें, जल दूध दें। इससे आपकी सभी समस्या समाप्त हो जाएंगी और निश्चित ही आपकी मनोकामना भी पूर्ण होगी। सोमवती अमावस्या के साथ एक कथा भी दोस्तों जुड़ी है। प्राचीन समय की बात है कि एक गरीब ब्राह्मण परिवार की बेटी ने सोमवती अमावस्या का व्रत किया और पीपल के वृक्ष की पूजा की। कच्चा दूध और मिश्रित मतलब उसमें मीठे चीज़ शक्कर और कच्चा दूध जल का हर अमावस्या के दिन पीपल में जल अर्पित करती थी। और वह पीले फूल विष्णु भगवान को ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जप करती थी। 108 फेरे कभी लगाई, कभी 7 फेरे ही लगाई और पीपल वृक्ष को स्पर्श करते हुए, माथा टेकते हुए अपनी प्रार्थना करती थी। उसकी भक्ति से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी प्रसन्न हुए। दोस्तों, न केवल उनकी भक्ति से प्रसन्न नहीं हुए बल्कि उसके जन्म जन्मांतर तक कई पीढ़ियों की गरीबी दूर हो गई, मात्र उस बेटी के परिक्रमा से और जल अर्पित करने से, हर अमावस्या के दिन पीपल को स्पर्श करने से। तो केवल उसकी गरीबी दूर नहीं हुई बल्कि उसे एक उत्तम वर भी प्राप्त हुआ। उसके लिए मतलब यह कहा जाता है कि अगर आप इस दिन सच्चे मन से पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। साक्षात भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का वास होता है पीपल वृक्ष में, और अमावस्या के दिन सभी संकट दूर करते हैं और बहुत प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं भगवान विष्णु। तो दोस्तों, यह था सोमवती अमावस्या से जुड़ी पूरी कहानी। इस दिन की पूजा, दान और व्रत का पालन करके आप अपने जीवन को सुखमय और समृद्ध बना सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगली वीडियो में आप किस विषय पे जानकारी चाहते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल सके। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।